हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी दर्शकों को नव वर्ष 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी ईयरली प्रेडिक्शन की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने एरीज टू कैप्रिकॉन 1 नंबर से 10 नंबर तक की राशियाँ लोड कर दी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर ईयरली प्रेडिक्शन की वीडियोज़ आप चेक कर सकते हैं। अपनी राशि और लग्न दोनों से आप वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज बारी है कुंभ लग्न की। अगर आपका जन्म कुंभ लग्न में हुआ है या कुंभ राशि में हुआ है, ये वीडियो आप देख सकते हैं। 2024 कुंभ लग्न वालों के लिए क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स और क्या वार्निंग्स लेकर आ रहा है, इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक हर महीने की प्रेडिक्शन करेंगे। तो गाइस, 2024 अगर हम इस साल के सम टोटल की बात करें न्यूमरोलॉजिकली तो 8 नंबर आता है। 8 नंबर शनि की एनर्जी को डिनोट करता है और शनि आपके लग्न लॉर्ड हैं। एक्वेरियस राशि और मकर राशि का जो स्वामित्व है वो शनि महाराज के पास है, शनि देव के पास है। साथ ही साथ एक और लॉर्ड हैं आपके, और वो है राहु। राहु आपके 2nd हाउस में रहने वाले हैं पूरे साल, और शनि देव आपके लग्न में रहने वाले हैं, आपके पहले घर में। पूरे साल कुंभ राशि में ही शनि देव रहने वाले हैं। केतु की बात करें तो केतु 8th हाउस में रहेंगे, और गुरु की बात करें तो मई की शुरुआत तक देवगुरु बृहस्पति जुपिटर आपके 3rd हाउस में रहेंगे, और उसके बाद ट्रांजिट कर जाएंगे आपके 4th हाउस में। तो देखिए, जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं जैसे केतु, राहु, सैटर्न, गुरु, ये कहाँ पे बैठे हैं वो चीज़ें मैटर करती हैं। तो सबसे पहले राहु की अगर हम बात करें तो राहु आपके 2nd हाउस में बैठे हैं। 2nd हाउस में राहु बैठकर क्या करने वाले हैं? 2nd हाउस देखिए आपकी फैमिली का है, आपकी सेविंग्स का है। तो आपको सबसे पहले तो अपनी सेविंग्स पर ध्यान देना है। ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाना है, ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जहाँ पे आप रखा धन इन्वेस्ट कर दें। जुए में, सट्टे में, शेयर मार्केट में, इन सब चीज़ों में अगर आप धन लगा रहे हैं और वो भी रखा धन, तो सतर्क हो जाएं। अपनी ईटिंग हैबिट्स पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कुछ ऐसा ना खाएं जिससे आपकी हेल्थ पर बुरा असर पड़े। अपनी आँखों का और दांतों का स्पेशली ख्याल रखें। दांत में दर्द, आँखों में तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं इस साल में। घर में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहा है तो राहु के उपाय तुरंत करें। राहु के उपाय मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ में बताए हुए हैं। सबसे बेहतर उपाय है हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच का आप पाठ कर सकते हैं। दुर्गा कवच का पाठ कीजिए, दुर्गा सप्तशती और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। केतु की बात करें तो केतु आपके 8th हाउस में है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस पूरे साल में आपके ससुराल से आपका थोड़ा डिटैचमेंट हो सकता है। ससुराल पक्ष से कोई ऐसी खबर आ सकती है जो कि बहुत अच्छी ना हो, जैसे किसी की तबीयत ख़राब हो जाए। ठीक है, आप अगर मैरिड हैं तो ससुराल से कम्युनिकेट करते टाइम थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपकी बातों से किसी को तकलीफ़ ना हो। और अगर आप सिंगल हैं, अभी आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपके जॉइंट असेट्स अगर हैं या आपका जो भी एसेट है, अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी है या आप किसी तरह की आपकी डिपॉजिट्स हैं, उस पर आपको थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। कोशिश करिए कि इस साल में इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें जहाँ पे फ्लक्चुएशंस ना हो। छोटे मोटे एक्सीडेंट्स पानी से हो सकते हैं या पानी से रिलेटेड घटनाएं आपको बहुत ज़्यादा सुनाई दे सकती हैं इस साल में आपके रिलेशन में। तो कोशिश करें कि अगर आपके घर में कोई टैप ख़राब है या कोई पाइप से लीकेज है, तुरंत उसको रिपेयर करवा लें। मरकरी और वीनस आपके 10th हाउस में रहेंगे जनवरी के महीने में। बहुत अच्छा है, किसी न किसी फीमेल के थ्रू बेनिफिट हो सकता है। बिज़नेस में या जॉब में जहाँ भी आप हैं, आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है।
सब कुछ स्मूथ रहेगा। फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। कोई ऐसे योग आपके बन सकते हैं जिससे सडनली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाए। ग्रोथ, रिकॉग्निशन, प्रमोशन, इस तरह की पॉसिबिलिटी बन रही है। बात करें 11th हाउस की, तो 11th हाउस में आपके सूर्य और मंगल का कंजंक्शन है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकता है। बड़े भाई बहनों को किसी तरह का नेम, फेम, रिकॉग्निशन रिसीव हो सकता है। दोस्तों के थ्रू आपको कोई बेनिफिट मिल सकता है, या फिर अगर आपका सूर्य या मंगल पीड़ित है तो दोस्तों के थ्रू नुकसान पहुंचने के भी योग बन सकते हैं। तो आपको ये नोटिस करना है कि आपके साथ जो मैं बता रही हूँ वो चीज़ें एज इट इज़ हो रही हैं या उल्टी हो रही हैं, सिचुएशन नेगेटिवली रेजोनेट कर रही है। अगर चीज़ें मैं जो भी बताऊँगी अगर वो नेगेटिव वे में हो तो रही हैं, बट नेगेटिव वे में हो रही हैं, तो इसका मतलब आपका वो प्लैनेट जो है उसका उपाय आपको करना पड़ेगा। राहु आपके 2nd हाउस में है, तो बहुत ज़्यादा ये भी पॉसिबिलिटी बनेगी देखिए इस महीने में, जनवरी महीने में, कि आप फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करें, या फॉरेन से आपको कोई धन मिल जाए, या फॉरेन से कोई रिलेटिव आ जाए, या आप फॉरेन जा पाएँ। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है जब राहु 2nd हाउस में हो। शनि आपके लग्न में बैठे हैं, तो यहाँ पर खुद पर आपको बहुत फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि जो है वो जजमेंट के देवता हैं। आपने जो कर्म किए हैं वो सब लेखा जोखा शनि महाराज के अकाउंट में जाता है। तो अगर आप खुद कुंभ लग्न या कुंभ राशि के हैं और आपके जो स्वामी हैं वो अगर लग्न में बैठे हैं, तो ये कभी भी आपको गलत काम करने नहीं देंगे, और अगर आप फिर भी गलत काम करते हैं तो दंडित तुरंत करेंगे। ठीक है, तो दंड आप नोटिस करेंगे कि मकर और कुंभ वालों को दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रगल देखना पड़ता है, दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी पनिशमेंट मिलती है। कई बार उन्हें ये चीज़ें बहुत खल जाती हैं कि मतलब दुनिया कर रही है, लेकिन जब मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ तो तुरंत से चीज़ें ख़राब हो जा रही हैं, मैं तुरंत पकड़ा जा रहा हूँ। अगर मैं चीटिंग भी करूँ तो मैं तुरंत पकड़ा जाऊँ, क्योंकि देखिए आपके लॉर्ड ही शनि हैं, तो वो कम से कम अपने जो जिन घरों का स्वामित्व है उनके पास, जिन राशियों का स्वामित्व, उन लोगों को तो वो प्रोटेक्ट करेंगे ही कि भैया तू तो नहीं कर सकता गलती। तो ये लग्न में बैठकर ज़रूर से शनिदेव की एनर्जी आपको फील होगी। अगर हम फरवरी महीने में आते हैं तो आपके 11वें भाव में मरकरी, वीनस और मंगल का कंजंक्शन होगा, जो कि आपको किसी फीमेल के थ्रू बेनिफिट कराएगा। ऐसे टाइम में किसी फीमेल को दुश्मन मत बनाइएगा, फीमेल से एनिमी किसी तरह की अगर आपकी है तो बच के रहिएगा, धोखा मिलने के चांसेस हैं। साथ ही साथ लव लाइफ को लेकर कोई इच्छा आपकी फरवरी मंथ में पूरी हो सकती है, क्योंकि वीनस क्या है, लग्जरी है, हार्मनी है, रोमांस है, और 11th हाउस क्या है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का हाउस है। तो आपकी कोई डिज़ायर रही है, आपके पर्सन की तरफ से आपको कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, यूनियन हो जाए, तो ये चीज़ें आपको फरवरी महीने में बहुत ज़्यादा दिखेंगी, आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाएगी। अगर आप सिंगल हैं, शादी नहीं हुई है, तो शादी की इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी। सन आपके 12th हाउस में रहेंगे, तो देखिए अगर आप इनलाइटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ ही साथ पिता की हेल्थ का आपको ध्यान देना है। फॉरेन जाने के योग बहुत स्ट्रांगली बन सकते हैं, किसी तरह का हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, एक्सपेंसेस हो सकते हैं हॉस्पिटलाइजेशन में, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सूर्यदेव का मंत्र जाप ज़रूर करें, सूर्यदेव को अर्घ दें मॉर्निंग में, तो बहुत अच्छा उपाय है। मार्च महीने की बात करें तो पहले ही घर में शनि, सूर्य और बुध का कंजंक्शन है। तो देखिए पहले ही घर में अगर सूर्य, बुध और शनि कंजंक्ट हो रहे हैं तो आपकी पब्लिक इमेज पर किसी तरह का इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो आपको ये नोटिस करना है कि पब्लिक इमेज पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट है या कोई ब्लेम लग रहा है, किसी तरह की रेपुटेशन बढ़ रही है या ख़राब हो रही है। अगर आप राइटेस्ट पाथ पर हैं तो चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, नेगेटिव नहीं होंगी। 12th में मंगल और शुक्र का कंजंक्शन होगा, यहाँ पर लव, रोमांस, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई अदर पर्सन की एंट्री यहाँ पर हो सकती है। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई पर्सन है तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं कि आपको अवेयर रहना है कि आप कोई गलती ना कर बैठें, किसी तरह का आपको ब्लेम ना लग जाए, आपके कोई सीक्रेट्स बाहर ना आ जाए। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से हैं, ओवरसीज़ अगर आपका कोई काम है, तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड आपके लिए मार्च का बहुत अच्छा है।
बात करें अप्रैल महीने की, तो कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए अप्रैल महीने में सेकंड हाउस में वीनस, सन और राहु का यहाँ ग्रहण दोष बन रहा है। पिता की हेल्थ का, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस आपको थोड़ा फील हो सकता है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पीरियड में अगर आप दुर्गा जी के मंत्रों का जाप करते हैं या शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो ये टाइम पीरियड आपका बहुत अच्छा धन लाभ भी दे सकता है। सडन वेल्थ, सडन प्रॉस्पेरिटी। फर्स्ट हाउस में सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन है, तो जो चीज़ें बहुत स्लो थी उसमें आपको फटाफट एक तेज़ी दिखेगी, रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। साथ ही साथ थोड़ा हेल्थ इशू आपको दिख सकता है। थर्ड हाउस में मरकरी और गुरु का कंजंक्शन है, तो यहाँ पर देखिए एफर्ट्स अगर आप किसी सिचुएशन में लगा रहे हैं या आप स्टडीज़ में अगर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है। साथ ही साथ आपका इंट्यूशन बहुत पावरफुल रहेगा इस टाइम पीरियड में। अप्रैल के मंथ में आप देखोगे आपको काफ़ी इंट्यूटिव मैसेजेस या ड्रीम्स के थ्रू काफ़ी गाइडेंस मिल रही है। बात करें मई मंथ की, तो मई मंथ में देखिए गुरु आपके चौथे घर में ट्रांजिट हो जाएंगे। आपके घर में किसी तरह का मांगलिक कार्य हो सकता है। साथ ही साथ नए घर की नींव डल सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट हो सकता है, घर में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, किसी तरह का एक्सपेंस आप घर पे करें। थर्ड हाउस में सूर्य और शुक्र की युति रहेगी, तो यहाँ पर आपको एक पब्लिक इमेज रिकॉग्निशन, किसी तरह का सोशल वेलफेयर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको रिकॉग्निशन, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकता है। आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी पोलाइट होगी और काफ़ी पावरफुल कम्युनिकेशन होगी। बहुत ज़्यादा अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। सेकेंड हाउस में मंगल, राहु और बुध का कंजंक्शन रहेगा। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस टाइम पीरियड में आप कोई सोशल गैदरिंग का हिस्सा बने, कोई घर में वाहन आ सकता है। थोड़ा सा अग्रेसिव आपका नेचर हो सकता है बिकॉज राहु और मंगल की यहाँ अंगारक योग बन रही है। तो घर में अगर किसी तरह का कलह हो, क्लेश हो, तो हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है। जून मंथ की बात करें तो गुरु आपके चौथे घर में रहेंगे, मरकरी, वीनस और सूर्य के साथ यहाँ कंजंक्ट होंगे, तो ये बहुत अच्छा है। अगर आप स्पेशली होटल बिजनेस से हैं, रियल एस्टेट बिजनेस में हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो बहुत ज़्यादा यहाँ चांसेस बनेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी यहाँ पर इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ राहु और मंगल आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। कुछ लग्जरी पर आप खर्च कर सकते हैं, घूमना फिरना, एंजॉय करना, लग्जरियस आइटम खरीदना। अगर आप स्टॉक मार्केट या किसी तरह के सट्टे से रिलेटेड काम करते हैं तो यहाँ पर ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। सडनली आपको किसी तरह का नुकसान पहुँच सकता है जून के महीने में। आते हैं जुलाई मंथ में कुंभ लग्न वालों के लिए, तो जुलाई महीने में देखिए आपके तीसरे भाव में मंगल की एनर्जी है। साथ ही साथ छोटे भाई बहनों की तबीयत खराब हो सकती है। छोटे भाई बहनों को किसी तरह का हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, किसी न किसी मुद्दे पर आपके ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं। कन्वर्सेशन के टाइम आपको ध्यान देना है। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, वेरीफाई करके इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। सूर्य और शुक्र की युति आपके 5वें घर में है, तो यहाँ लव मैरिज के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनेंगे। हो सकता है पेरेंट्स मान जाएं, लव कम अरेंज मैरिज हो जाए। या अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लव लाइफ में कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन एंट्री कर सकता है। मे बी उसका गवर्नमेंट जॉब हो या वो किसी गवर्नमेंट हाई रैंकिंग ऑफिसर हो। इस तरह का पर्सन कोई आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर बच्चे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। मरकरी आपके छठे घर में रहेंगे, तो अगर आप हीलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट या किसी ऐसे बिजनेस से हैं जो कि किसी को हील करने से रिलेटेड है, एनजीओ है आपका, सोशल वर्कर हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। इस टाइम पीरियड में दुश्मनों से आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। दुश्मनों की वजह से या कॉम्पिटिशन्स की वजह से मन थोड़ा सा आपका स्ट्रेसफुल हो सकता है। बात करें अगस्त महीने की,
तो अगस्त महीने में देखिए मंगल और गुरु की युति होगी आपके चौथे घर में, जो कि बहुत अच्छी है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई फैमिली मैटर चल रहा है, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा, आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। दैवीय शक्तियों का आशीर्वाद रहेगा आपके ऊपर। आपके घर में खुद कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। पूजा पाठ इस टाइम पीरियड में ज़रूर करें। सूर्य आपके छठवें घर में रहेंगे इस टाइम पीरियड में, तो अगर आपकी कोई दुश्मन है, आपके ऊपर किसी तरह का कोई लोन है, या आपकी हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो उन चीज़ों में आपको आराम मिलेगा। हेल्थ में आपको काफ़ी रिकवरी फील होगी। वीनस और मरकरी का कंजंक्शन अगस्त महीने में आपके 7वें घर में होगा। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, शादी के योग बन रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपकी शादी फिक्स हो सकती है। शादी से रिलेटेड कोई घर में मांगलिक कार्य हो सकते हैं। सितंबर मंथ की बात करें तो आपके 7वें घर में सूर्य की एनर्जी है। यहाँ पर अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, स्पाउस या आपके पार्टनर के साथ किसी तरह का हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स से बचिएगा इस टाइम पीरियड में। मंगल आपके 5th हाउस में रहेंगे, आपको क्रिएटिव बनाएंगे। हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसी जॉब में ट्राई करना चाह रहे हैं जो कि आर्मी से रिलेटेड है, पुलिस से रिलेटेड है, सेल्स एंड मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। वीनस और केतु का कंजंक्शन आपके 8th हाउस में रहेगा। अगर आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, स्पेशली पाइल्स, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इस तरह के अगर आपके रोग रहते हैं, तो इस टाइम पीरियड में उभर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी हीलिंग फील्ड से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, इस टाइम पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस रिसीव होंगे डिवाइन की तरफ से। कोई ना कोई आपके अंदर की पावर, अनटैप्ड पावर जो अभी तक आपने टैप इन नहीं की है, वो अनलॉक हो सकती है। मरकरी आपके 6वें घर में ही रहेंगे। यहाँ पर किसी तरह का एक और एनर्जी है कि आपको इस टाइम पीरियड में, सितंबर मंथ में, किसी तरह की दवा का रिएक्शन हो सकता है। हो सकता है कि आप अपने मर्ज़ी से कोई भी दवा खा रहे हैं और उसका रिएक्शन आपको हो जाए, या किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप कुत्तों को अगर खाना खिलाते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को, तो बहुत शुभ है आपके लिए। हो सके तो गणेश जी की पूजा इस महीने में ज़रूर कीजिए, दर्शन कर ले तो बहुत अच्छा है। अक्टूबर मंथ की बात करें तो अक्टूबर मंथ में आपके 8वें घर में केतु, सूर्य और बुध का कंजंक्शन है। निवेश के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कुछ सेल करना चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड में ना करें। अगर आप तंत्र मंत्र साधना में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा बहुत हेल्थ प्रॉब्लम आपको इस टाइम पीरियड में रहेगा, स्पेशली अगस्त के बाद से ही। मंगल आपके 5वें घर में रहेंगे। बच्चों में बड़ा गुस्सा आपको देखने मिलेगा। अगर या तो आप में, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, या बच्चों की तबीयत ख़राब होना, बच्चों को किसी तरह के कट या बर्न होना, चोट लग जाना। आप काफ़ी पावरफुल फील करेंगे, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। आते हैं नवंबर महीने में। नवंबर महीने में देखिए मंगल आपके 6वें घर में रहेंगे, लेकिन कर्क राशि में नीच के रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपके दुश्मनी अगर किसी के साथ है तो इस टाइम पीरियड में उन लोगों से आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है, अलर्ट मोड पे रहना है। मंगल खुद सोल्जर है, तो अगर मंगल आपके 6वें घर में है तो आप असर्टिव रहेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। सूर्य 9वें घर में रहेंगे नवंबर महीने में। विदेश अगर आप जाना चाहते हैं या किसी सिद्धपीठ पे, किसी धार्मिक स्थल पे अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। पिता की हेल्थ का आपको इस टाइम पीरियड पे थोड़ा सा ध्यान देना है। पिता से किसी तरह के आर्ग्यूमेंट से बचना है। आपके फादर को किसी तरह का नेम, फेम, रिकॉग्निशन भी इस टाइम पीरियड में मिल सकता है। 10वें घर में शुक्र और मरकरी का कंजंक्शन रहेगा, तो डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। बिज़नेस अगर आप ओपन करना चाहते हैं या जॉब स्विच करना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ बड़े डेवलपमेंट्स आपको देखने मिलेंगे। दिसंबर महीने की बात करें तो 10वें घर में मरकरी और सूर्य का बुधादित्य योग यहाँ बन रहा है, जो कि बहुत अच्छा है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई
हेल्प मिल जाए या किसी पावरफुल व्यक्ति के सपोर्ट से आपको कोई रेफरेंस मिल जाए, आपकी कहीं किसी अच्छी जगह जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रही है, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। साथ ही साथ किसी तरह का प्रमोशन, ग्रोथ या स्विच करते हैं किसी अच्छी प्रोफाइल में, तो ये टाइम पीरियड में आपको तरक्की दिख रही है। साथ ही साथ अपनी इंटेलिजेंस को आप प्रॉपरली यूज़ करके अपने लाइफ में कुछ बड़े क्रिएशंस कर सकते हैं। वीनस आपके 11वें भाव में रहेंगे तो यहाँ डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपकी कोई विशेस, कोई डिज़ायर्स फुलफ़िल हो सकती हैं। इस टाइम पीरियड में अगर आप भोलेनाथ के दर्शन कर लें, शिवलिंग पर जल चढ़ा दें तो बहुत शुभ है। मंगल अभी भी आपके 6वें घर में रहेंगे, ठीक है। सो ये थी गाइस कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है। हर महीने के हिसाब से मैंने बताया है, जैसे जैसे महीने बीतेंगे आप इस वीडियो को आकर देख सकते हैं और जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हों कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।